हेलो दोस्तों, मैं अनीश गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं द सीजीपीएससी कोच में। ये जो न्यूज आपके सामने है, जीरो ईयर की कगार पर सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा या फिर सीजीपीएससी 2022 में 190 पदों से ज्यादा भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन आना है, लेकिन ये रुक रहा है। किस वजह से? अधिसूचना जारी नहीं हो पा रही है, आरक्षण रोस्टर की वजह से। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कुछ दिनों पहले ये डिसीजन आया है, ये निर्णय आया है कि आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% से अधिक नहीं हो सकता। और इसका परिणाम ये हुआ है कि हमारे राज्य में जो भी भर्ती परीक्षाएं चल रही थी, इसका आरक्षण रोस्टर की वजह से वो भर्ती परीक्षा रोक दी गई। इवन सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम था 6 नवंबर को, उसको भी रद्द कर दिया गया। अगला डेट एग्जाम का कब होगा नहीं मालूम। नोटिफिकेशन एसआई का कब आया है? 2018 से। और एसआई प्रीलियम जो 6 नवंबर को होना था, उसके लिए भी न जाने कितने बार स्टूडेंट्स ने रायपुर में, बिलासपुर में, पूरे छत्तीसगढ़ में आंदोलन किया है। इन सारी तथ्यों को, इन सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। अब क्या देखने को मिल रहा है कि आरक्षण रोस्टर की वजह से जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं, जो भी प्रक्रिया हैं, वो हो नहीं रही हैं, ठीक है। एक तरफ न्यूज ये देखने को मिल रहा है कि कहीं पर मेडिकल वगैरह में हम देखें तो 20%, 16% और 14% के साथ, मतलब आपका जो 50% आरक्षण के साथ प्रोसीजर जो है उसको कंटिन्यू करना है। लेकिन इस बारे में राज्य शासन द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसी भी प्रकार की अधिसूचना प्रकाशित नहीं हुई है, ठीक है। इसका परिणाम यह देखने को मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ में विभिन्न भर्ती परीक्षा करने वाली, जो आयोजित करने वाली जो एजेंसी है, व्यापम और सीजीपीएससी, व्यापम और सीजीपीएससी, तो इनके जो भी प्रोसीजर थे, इनकी जो भी प्रक्रिया थी, वो सभी रुक गई। सीजीपीएससी 2021 का इंटरव्यू होने के बाद रिजल्ट नहीं आया। एसीएफ रेंजर का इंटरव्यू होना था 10 अक्टूबर से, वो कैंसिल हो गया। 6 नवंबर को आपका एसआई प्रीलिम्स था, वो कैंसिल हो गया। अब ये देखने को मिल रहा है कि 26 नवंबर को सीजीपीएससी प्री का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। क्यों? आरक्षण रोस्टर की वजह से, ठीक है। तो हमको क्या करना है? एकजुट होकर के एक बड़े आंदोलन का निर्णय लिया गया है, जो छत्तीसगढ़ में 3 नवंबर से प्रारंभ हो गया है। 3 नवंबर को छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में आंदोलन और जुलूस रैली निकाले गए, जो सफल रहा। और इसी दिशा में कल 6 नवंबर को, इसी दिशा में कल 6 नवंबर को रायपुर के बूढ़ा तालाब में, ध्यान दीजिएगा, इसी दिशा में कल 6 नवंबर को रायपुर के बूढ़ा तालाब में 10 बजे से 5 बजे तक आपको काले कपड़ों में आना है, काले कपड़े पहनकर आना है। और कल वहां पर छत्तीसगढ़ काला दिवस मनाएंगे। और छत्तीसगढ़ काला दिवस मनाने के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ शासन से, राज्य सरकार से निवेदन करेंगे कि 26 नवंबर को हर हाल में नोटिफिकेशन जारी हो और जो भी भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो आगे बढ़े, आरक्षण रोस्टर जारी हो, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम का डेट क्लियर किया जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होना है। यदि आज आप लोगों ने अपनी आवाज बुलंद नहीं की, यदि आज आप एकजुट होकर वहां इकट्ठे नहीं होते, यदि आज आप सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे, तो 3-4 महीने इसी तरह से निकल जाएंगे। और उसके बाद मई जून से क्या होगा? आचार संहिता लागू होगा, फिर विधानसभा चुनाव आ जाएगा। और उसके बाद सरकार कांग्रेस की बनेगी कि भाजपा की बनेगी कि मिलीजुली सरकार बनेगी, किसकी बनेगी किसी को नहीं मालूम। और नई सरकार आएगी तो वो कौन से प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगी नहीं मालूम। अंततः पंचवर्षीय योजना के ठंडे बस्ते में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम चला जाएगा। और होता क्या है, एक एग्जाम गया तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब उसी तरह से ढलते चले जाएंगे। आप लोग इतने समय से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हमारे स्टेट में राज्य सरकार न तो कोई वार्षिक कैलेंडर जारी करती, व्यापम नोटिफिकेशन देता है, सीजीपीएससी नोटिफिकेशन देता है, 20-25 दिन, 30 दिन में एग्जाम ले लेता है। इतना लंबा चौड़ा सिलेबस होता है, इतने लंबे चौड़े सिलेबस की तैयारी 30 दिन, 40 दिन में कहां से संभव है? ठीक है, तो बेहतर होगा कि साल भर का कैलेंडर जारी करे। देखिए, दूसरे स्टेट्स में आपने देखा होगा, जैसे मैं यूपी की बात करूं, बिहार की बात करूं, ठीक है, ऐसे कई जगह, मतलब वहां पर छात्रों ने केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बना दिया। इस सारी चीजों से आप भली भांति परिचित है। ये क्यों संभव हुआ? युवा वर्ग की वजह से संभव हुआ, युवा शक्ति की वजह से संभव हुआ। हर युवा जो है अपने परिवार के लिए प्रेरणा स्रोत होता है, अपने परिवार की ताकत होता है, ठीक है। हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो राज्य है, वहां की ताकत क्या है? युवा शक्ति है। तो आप सभी युवाओं से मैं निवेदन करता हूं, आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं, आप सभी विद्यार्थियों की ही तरफ से, कि कल सुबह 10 बजे आप बूढ़ा तालाब रायपुर में आइए, उपस्थित होइए और छत्तीसगढ़ काला दिवस में भाग लीजिए, शासन के ऊपर दबाव बनाइए। बहुत जरूरी है ऐसा करना। यदि आज आप अपने लिए नहीं लड़ोगे,
यदि आज आप अपने लिए नहीं लड़ोगे तो कल आपको पछताना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। इसलिए कल आप लोगों को आना है, शामिल होना है, जूझना है, लड़ना है, और हम तब तक लड़ेंगे, तब तक जूझेंगे जब तक छत्तीसगढ़ शासन, राज्य सरकार कोई स्पष्ट निर्देश इस मामले में नहीं दे देती। क्योंकि चुप बैठेंगे तो सिर्फ गंवाने वाली बात होगी। उन स्टूडेंट से पूछना जो 2018 से एसआई की तैयारी कर रहे हैं, न जाने कितनी समस्याएं उन्होंने झेली, कर्ज लेकर कोचिंग किए, कर्ज लेकर शहर में रहे, कितनी सारी समस्याएं झेली, प्राइवेट जॉब में थे, प्राइवेट जॉब छोड़े, सुबह दौड़े, शाम को दौड़े, और आज क्या देखने को मिल रहा है कि इतना संघर्ष करने के बाद जो 6 नवंबर को एसआई प्री होना था वो भी रद्द हो गया। भाई आप एग्जाम ले लेते, आरक्षण रोस्टर जब क्लियर होता तब आप प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी करते। आपने तो एग्जाम ही रद्द कर दिया आरक्षण रोस्टर का बहाना बना करके, जबकि बहुत ही बड़े वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का पूरा समूह होता है शासन प्रशासन में। क्या उनको संविधान का इतना नॉलेज नहीं है? उनकी गलतियों की सजा युवा वर्ग क्यों भुगते? आप क्यों परेशानी पे पड़ो उनकी गलतियों की वजह से? इसलिए शासन के ऊपर आपको दबाव बनाना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। हर हाल में कल सुबह 10 बजे आप बूढ़ा तालाब रायपुर में उपस्थित होइए काले कपड़ों में, और छत्तीसगढ़ काला दिवस में अपनी 200% एनर्जी दीजिए। और किसी भी आंदोलन में, किसी भी कार्यक्रम में, ठीक है, आर्थिक आवश्यकता एक जरूरी मुद्दा होता है। जो भी आंदोलन होगा उसमें आप सभी के लिए जलपान वगैरह की व्यवस्था करनी होती है। अब यहां पर जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी छात्र संगठन है, जो इस आंदोलन को का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसको आयोजित कर रहे हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। वो किसी भी तरह की राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं ले रहे हैं, किसी भी तरह की राजनीतिक व्यक्ति का समर्थन नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ स्टूडेंट के साथ है। इवन इस बार तो यह देखने को मिल रहा है कि कोचिंग वाले भी स्टूडेंट्स को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स की यूनिटी में बहुत ताकत है। स्टूडेंट्स खुद मिलकर के बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने बताया युवा वर्ग शक्ति का स्रोत है, ठीक है। आप सभी से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं ये निवेदन करता हूं कि आप सभी के बीच के आपके मित्र अभिषेक चौबे का ये गूगल पे, फोन पे नंबर है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप 5 रुपए, 10 रुपए, 15, 20 रुपए जितने का सहयोग इस आंदोलन के लिए कर सकते हैं जरूर करें। और आप सभी को जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करना है, जो भी ट्विटर वगैरह में एक्टिविटी होती है, जो भी प्रक्रिया होती है, उसको सूचित करने के लिए तत्काल आरक्षण रोस्टर का एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है इन सभी स्टूडेंट्स के द्वारा। इस आरक्षण रोस्टर वाले ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और जो भी ट्वीट्स वगैरह करने होते हैं लगातार उसमें ट्वीट्स वगैरह करते जाइए। मेरे कहने का मतलब है तो 10 से 15 दिन आप यदि पूरी एनर्जी के साथ जूझ गए तो गवर्नमेंट दबाव में आएगी, और उसका परिणाम यह देखने को मिलेगा कि हर हाल में जो भी भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है वो आगे बढ़ेंगी। तो इस बार यूपी बिहार जैसा हालात आपको छत्तीसगढ़ में करना है। यहां की सरकार के ऊपर ऐसा दबाव बनाना है कि हर हाल में उनको अतिशीघ्र निर्णय लेना पड़े। आप सभी कल सुबह 10 बजे आइए बूढ़ा तालाब रायपुर में काले कपड़ों में छत्तीसगढ़ काला दिवस मनाने, और इस मैसेज को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, स्टेटस में डालिए, फेसबुक में शेयर कीजिए। जितने ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप आए, अपने सारे दोस्तों को लेकर आए। आप सभी को कल हर हाल में आना है। आपके लिए आपको ही लड़ना है, कोई और नहीं आएगा।